हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम 4 नंबर के कृष्णा जी के लिए धोती बनाएंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। आप चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम 4 नंबर के कृष्णा जी के लिए धोती बनाएंगे। तो ये 3 इंच का मैंने स्क्वायर देखिए 2 काट लिया है, ठीक है। और इसको हमने पेस्ट कर लिया है। ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया है, दोनों में मैंने पेस्ट कर लिया है। और ये देखिए मैंने ये घेर के लिए लिया है और ये भी 3 इंच लिया है, ठीक है। और इसको मैंने लंबाई इसकी देखिए, चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है, लंबाई मैंने 3 इंच ली है। इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया है, पेपर पेस्ट होता है उससे पेस्ट कर लिया। अब हम देखिए हम ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे और डायगोनल हमें फोल्ड करना है। तो देखिए ऐसे करके हम यूँ करके फोल्ड करेंगे, तो ऐसे करके हम डायगोनल फोल्ड कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे मैं यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी और निशान लगाने के बाद हम गोलाई देंगे। तो 1 इंच ऊपर जाएंगे और 1 इंच ऊपर जा कर के फिर ऐसे करके हम गोलाई दे देंगे। तो ऊपर से नीचे ऐसे गोलाई देनी है और फिर इसको हमें गोलाई से कट कर देना है, ठीक है। अभी देखिए मैंने गोलाई से कट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम इसमें गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे। तो अब ऐसे करके देखिए हम ऐसे करके फोल्ड करके गोल्डन लेस लगाएंगे। आज हम हाथ से बताएंगे, सुई से, ठीक है। सिलाई मशीन से नहीं आज सिलेंगे, आपको क्लियरली एक एक स्टेप बताएंगे कैसे आप धोती बनाओ भगवान जी की। तो ये देखिए हम इसको पहले ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे ऐसे रख के फिर हमें इसको सिलना है। तो ये देखिए ऐसे रख लेंगे और फिर हम इसको सिल लेंगे। तो आपको ऐसे सिलना है कि ऊपर की तरफ जो थ्रेड है वो कम दिखे, तो बहुत ऊपर छोटा छोटा सा हमें लगाना है टाका, ठीक है। और ऐसे करके हम ये पूरा हमें दोनों साइड ऐसे करके लेस लगा लेनी है, जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे ही प्रोसेस से लगाइएगा। और अगर सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन से भी कर सकते हो, जिनके पास नहीं है वो हाथ से भी भगवान जी का सिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलाई मशीन के ही हम भगवान जी के कपड़े बना सकते हैं। जिसकी कहते हैं मन में इच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भगवान जी के कपड़े सिलो तो आप हाथ से भी सुई से की सहायता से भी आप अपने भगवान जी को, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर से वस्त्र बना के पहना सकते हो। तो ये देखिए मैं ऐसे करके ये मैंने दोनों साइड ऐसे करके सिल लिया है। ऐसे मैं दोनों पार्ट कंप्लीट कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ऐसे करके यहाँ प्लीट्स डालनी है, ठीक है। तो हमें इसमें ये छोटी है धोती, तो इसमें हम 2 प्लीट्स डालेंगे, देखिए। और ऐसे करके अब इसको हम यूँ करके टाँक लेंगे, जैसे मेरी प्लीट्स इसमें आ जाए परफेक्ट। तो ये देखिए हम ऐसे करके और एक के ऊपर रख के और फिर हम इसको कर लेंगे। तो एक मेरा एक साइड रहेगा, दूसरा मेरी प्लीट्स अपोजिट उसी के सामने ही रहेगी, ठीक है। जैसे हम सलवार पहनते हैं तो अपोजिट प्लीट्स रहती है, सेम वैसे ही पटियाला जैसे सलवार बनती है, सेम वही प्रोसेस से ये भी प्लीट्स इसमें डलती है। तो ये देखिए मेरी अपोजिट बन गई। और ऐसे ही मैं दोनों कर लूँगी और जो कोना है उसको हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए ऐसे करके ये मेरी एक धोती का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ये दोनों कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमें यहाँ तक सिलना है, तो हम पहले सिल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें आगे घेर लगानी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा सिलेंगे, ठीक है। वैसे तो थोड़ा सिला जाता है लेकिन इसमें घेर लगेगी तो पूरा घेर यहाँ पे सिल जाए, इसलिए हम इसको अटैच करेंगे। तो थोड़ा सा छोड़ेंगे, 1 इंच तक छोड़ देंगे। अब ये देखिए मैंने सिल लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे धागे को और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये ऐसे करके धोती कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए मैं पहले यहाँ गोल्डन लेस लगा लूँगी ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। और लगाने के बाद ये देखिए मैंने रेड भी लगा दिया है। अब हमें ऐसे करके आगे हम छोड़ देंगे, उतना जितना मैंने लेस लगाया उसको फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद अब देखिए हम यहाँ पे प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स हम ऐसे ऐसे करके पतली हमें डालनी है और सुंदर सी प्लीट्स डले, ये ध्यान रखिएगा।
और पकड़ के जैसे हम कलरी बनाते हैं सेम वैसे ही हमें थोड़ी सी प्लीट्स लेकिन एक के ऊपर एक रखना रहता है। तो ये देखिए पहले हम ऐसे सिल लेंगे और सिलने के बाद फिर हम प्लीट्स लेंगे ऐसे करके और इसको भी ऐसे करके हम सिलते जाएंगे। तो हमें पहले ठाकुर जी की जो मैंने धोती बनाई है उसको भी नाप लेना है कि मेरा कितना एक साइड पूरा पार्ट आएगा, उतना हमें ये कपड़ा जैसे घेर कंप्लीट करनी है, क्योंकि दोनों साइड तो लगाना नहीं, एक साइड लगाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके ठाकुर जी की जो कमर है उसमें एक साइड ये परफेक्ट आए। स्टाइलिश धोती बन रही है तो आप भगवान जी इसमें और सुंदर लगेंगे। ठीक है, वैसे ही वो कुछ भी उनको पहना दो तो वैसे ही वो जचते हैं, उनके ऊपर शोभायमान हो जाते हैं, वो कपड़ा बहुत सुंदर लगने लगते हैं। कोई भी किस भी कलर का पहना दो वो बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा सुंदरता कपड़े में ले आए तो उनके में तो चार चांद लग जाते हैं। तो ये देखिए हम ऐसे करके यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो इतना मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हमें गोल्डन लेस लगाना है। तो हमें दोनों साइड ही गोल्डन लेस लगाना है क्योंकि ये पीछे का पार्ट रहेगा तो इसके थ्रेड निकले नहीं, तो ये अटैच नहीं होना है, सिलना नहीं है, ये खुला ही रहेगा। तो इसको भी हम ऐसे करके पार्ट को भी यहाँ पे भी हम गोल्डन लेस करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक एक पार्ट आपको समझा रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर हैं प्यारे, वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे करके मैं यूँ फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे ऐसे करके इसको सिल लूँगी तो मेरा ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा। अब इसको हमें उसमें जो धोती मैंने भगवान जी की बनाई है उसमें अटैच करना है। ठीक है, अब इसको हम धागे को कट कर लेंगे। अब ये देखिए हमें यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ ऐसे सिलना है। तो ये मेरा इस तरह से ये धोती का लुक आएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ पहले हम सीधे सीधे सिल लेंगे। तो जहाँ मैंने ये हमें ये जो धोती का लुक देनी है तो उसको हमें ऐसे करके सीधा सिल लेना है। ठीक है, और सीधा सिलने के बाद अभी देखिए ऐसे से सिल गया है। ठीक है, तो इसको हमें अभी देखिए हम ऐसे करके ये अटैच कर लेंगे कि लेस भी मेरी अटैच हो जाए। तो ध्यान से सिलिएगा, मैचिंग का थ्रेड लीजिएगा, जैसे आपका वो जो थ्रेड है वो दिखे नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए हम ऐसे करके ऊपर चले जा रहे हैं। अब ये हमें ऊपर सिलना है। ठीक है, तो हम ये ऊपर करके अब यहाँ कमर पे हम यहाँ ले आए हैं। अब इसको हमें यहाँ पे कमर पे सिलना है। तो देखिए हम कमर पे अब इसको अटैच करते जाएंगे। तो ये पूरा हमें ऐसे करके सिल लेना है और पक्का सिलना है, जैसे ये मेरी खुले नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी इसमें अब डोरी लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से ये लुक आया है। अब इसमें हम डोरी लगाएंगे तो हम सीधे नेफा न लगा करके जो गोल्डन लेस है ये चौड़ी है तो हम इसको डोरी सहित इसको हम लगा लेंगे। तो हमारी ये कहते हैं बांधने के लिए भी बन जाएगा। तो ये ऐसे लुक आया है। अभी देखिए हम ऐसे करके डोरी लेंगे और यहाँ पे देखिए हम ऐसे रखेंगे और फोल्ड करके हम इसको सिलेंगे। ठीक है, तो यूँ करके फोल्ड करना है और फिर हमें इसको पूरा यहाँ पे सिल लेना है। तो ये मेरी डोरी का भी काम करेगी और मेरी कमर में कमर पट्टी भी भगवान जी की लग जाएगी। तो ये आसानी से हो जाता है। नेफा में पहले नेफा कपड़ा कट करना पड़ता है, उसके बाद लगती है डोरी डाली जाती है और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं आपको यही प्रोसेस बता रही हूँ कि डिटेल में मैं बता रही हूँ तो आपको कैसे आसानी से समझ में आए। तो ये चीज़ प्रोसेस बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। आप भी अपने भगवान जी के लिए बना सकते हो।
और वैसे तो भगवान जी को हाथ से ही कपड़े पहनाने चाहिए। भगवान जी बहुत खुश होते हैं और अपने को भी आनंद आता है कि मेरे भगवान जी ने मेरे हाथ के कपड़े पहने हैं। खुशी बहुत बढ़ जाती है अगर आप अपने हाथ से कपड़े बना के भगवान जी को पहनाते हो। तो देखिए ऐसे करके डोरी कंप्लीट हो गई है और हम अब कट कर लेंगे अपनी डोरी को। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम ऐसे करके सिल लेंगे, उधर भी सिल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरी ऐसे बन गई है और ये ऐसे करके मेरी धोती कंप्लीट हो गई है। एक एक प्रोसेस मैंने समझाया है आपको। ठीक है, और आप ध्यान से देखिएगा, कोई पार्ट स्किप नहीं करिएगा। आप लोग देखते नहीं हो, फिर कहते हो कि ये नहीं समझ में आया। तो मैं एक एक डिटेलिंग में आपको समझा रही हूँ। अब ये देखिए मैं पटका बना रही हूँ। तो पटका बनाने के लिए मैंने 5 इंच की पट्टी कट की है और इसकी मैंने देखिए चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और इसमें मैंने गोल्डन लेस लगा दिया है। अब ये देखिए मैंने ये 2 इंच मैंने पटका का घेर लिया है और ये मैंने 7 इंच लिया था और इसको फोल्ड करके सिला तो ये 6.5 इंच हो गया है, 6.5 हो गया है। अभी देखिए ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके जैसे हम कलरी बनाते हैं सेम वैसे ही हमें इसको प्रोसेस से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम ऐसे करके अब इसको हमें यहाँ सिलना है। ठीक है, तो हम ऐसे करके सिलेंगे। पहले एक बार ऐसे सिल लेंगे। देखिए अभी देखिए हम ऐसे करके सिल लिया है मैंने। अब इसको मैं हल्का सा ऐसे फोल्ड करूँगी। तो देखिए पहले हम ऐसे करके इसको टाँक लेंगे, ये मेरा खुले नहीं। अब हल्का सा इसको हमें फोल्ड करना है। तो पहले हम इसको यूँ कर टाँक लिए। अब देखिए ऐसे करके हल्का सा ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसको मैं ऐसे रखूँगी। अब देखिए मैंने नीचे उसको सीधा रखा है, इसको उल्टा रख के पहले हम ऐसे सिल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिलने के बाद ये पूरा इतना हमें ये फोल्ड करना है कि मेरी जो पट्टी मैंने पटके की ये काटी है उसमें ये अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसे सिल गया है। अब इसको हमें ऊपर से सिलना है। ठीक है, तो ऊपर से सिलने के बाद ये देखिए सुंदर सा लुक आ जाएगा मेरा। और ऐसे करके हम दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये देखिए ऐसे करके ये कंप्लीट हो गया है। ऐसे हम दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरा पटका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप चाहे ऐसे पहना सकते हो, बहुत स्टाइलिश मैंने पटका भी बनाया है और धोती बनाई है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने इसको एक एक प्रोसेस से समझाया है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप से। तो आप कोई पार्ट स्किप ना करिएगा, तो आपको सही से समझ में आएगा कैसे मैंने ये बनाना बताया है। और अगर अच्छा लगा कमेंट्स ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दिएगा।